how we all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our fourth chapter of class second, which is about fun with Tux Paint. So Tux Paint एक free drawing program है जिसके through हम beautiful and colorful pictures draw कर सकते हैं and we can enjoy also. So how are we going to use it? What are its various features by which we can produce or we can generate a beautiful picture? We have to discuss about them. Okay, chalo. So let's start our chapter. First of all, the topic is Tux Paint. So I told you Tux Paint क्या है, एक free drawing program है जिसका use different shapes and drawings को draw करने के लिए किया जाता है. इसको create किया था बिल केंड्रिक ने in the year 2002. Okay, Now opening a new drawing. अब हम Tux Paint पे एक new drawing को open करना चाहते हैं. So new tool is used to start a new drawing which contains either solid color or starter image as background. See, न्यू टूल का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, कोई भी न्यू ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए. एंड इस टूल के अंदर या तो कुछ सॉलिड कलर होते हैं या स्टार्टर इमेज होते हैं जिसको आप एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं. सो न्यू ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो. द नंबर वन स्टेप इज क्लिक ऑन न्यू टूल. सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, न्यू टूल पे क्लिक करेंगे. सो न्यू स्क्रीन अपीयर्स विच शो सॉलिड बैकग्राउंड कलर एंड स्टार्टर इमेजेस. जैसे हम न्यू टूल पर क्लिक करते हैं एक न्यू स्क्रीन अपीयर होती है जिसके में क्या होते हैं, सॉलिड बैकग्राउंड कलर्स एंड कुछ स्टार्टर इमेजेस होती हैं. राइट नाउ यू कैन क्लिक ऑन द एरो. सो वहां पे एक एरो होगा, इस तरीके से आप उसको क्लिक कर सकते हैं एंड और भी वैरायटी के कलर्स या स्टार्टर इमेजेस यू कैन स्क्रॉल. ओके, सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन अ स्टार्टर इमेज. फिर आप स्टार्टर इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज गेट सिलेक्टेड, आपकी वो इमेज क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी. ओके, देन थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन ओपन. फिर हम ओपन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड स्टार्टर इमेज अपीयर्स ऑन द ड्राइंग कैनवास. तो फिर जो आपने वो स्टार्टर इमेज सेलेक्ट करी थी वो आपके ड्राइंग कैनवास पे यानी कि ड्राइंग एरिया पे अपीयर होने लगेगी. ओके, सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ न्यू ड्राइंग टूल. नेक्स्ट वी कम टू द टूल विच इज फिल टूल. फिल टूल का यूज किया जाता है टू फिल कलर इन एनी क्लोज्ड शेप. कोई भी ऐसी शेप जो क्लोज्ड होगी उसमें आप अपने डिजायर्ड कलर को फिल करने के लिए फिल टूल का यूज करेंगे. व्हाट आर द स्टेप्स. नंबर वन, क्लिक ऑन फिल टूल. सबसे पहले फिल टूल पे क्लिक करना है. अ लिस्ट ऑफ फिल साइज अपीयर्स इन द सेलेक्टर. तो आपको सेलेक्टर में क्या पूरी लिस्ट दिखेगी फिल स्टाइल्स की, डिफरेंट फिल स्टाइल्स की. क्लिक ऑन द फिल स्टाइल. फिर हम उस फिल स्टाइल पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन अ कलर फ्रॉम कलर पैलेट. फिर जो भी आपका डिजायर्ड कलर है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो कलर पैलेट में से. ओके, दिस इज द कलर पैलेट विच इज गिवन टू यू. एंड देन द फोर्थ स्टेप इज व्हाट, टेक द पॉइंटर इनसाइड द शेप एंड क्लिक ऑन इट, द कलर गेट्स फिल्ड. फिर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो माउस पॉइंटर दिख रहा है उसको आप उस शेप के अंदर लेके जाएंगे, वहां आपको क्लिक करना है. सो वो डिजायर्ड या सेलेक्टेड कलर जो है उस शेप के अंदर फिल हो जाएगा. ठीक है, चलो. Now next we come to stamp tool. Stamp tool is like a rubber stamp or a sticker. It is used to paste pre-drawn or photographic images like the picture of a cat, a penguin, flower, etc. in a drawing canvas. We will use it for pasting some pre-drawn images. Stamp tool क्या है, एक rubber stamp या sticker की तरह होता है. इसका use किया जाता है कुछ प्री ड्रॉन यानी कि पहले से ही जो ड्रॉ है या फोटोग्राफिक इमेजेस है उनको पेस्ट करने के लिए अपने पिक्चर के अंदर. ओके, या अपने ड्राइंग कैनवास पे, चाहे वो आपका कैट, पेंगुइन, फ्लावर, किसी की भी फोटोग्राफिक इमेजेस होती हैं उनको आप अपने ड्राइंग कैनवास में क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, कुछ प्री ड्रॉन इमेजेस को पेस्ट करने के लिए करते हैं. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टैम्प टूल. सबसे पहले जो टूल बार पे स्टैम्प टूल है उस पर आप क्लिक करेंगे. अ लिस्ट ऑफ स्टैम्प अपीयर्स इन सेलेक्टर. सेलेक्टर वाली साइड पे आपको बहुत सारी लिस्ट अपीयर होगी. यू कैन क्लिक दीज एरोज. आप इन एरोज का यूज करके क्या कर सकते हैं, और भी ज्यादा कैटेगरीज इजीली स्टेप की देख सकते हैं. ओके, चलो. नाउ द सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन अ स्टेम फ्रॉम द सेलेक्टर. फिर आप उस सेलेक्टर में से किसी भी स्टेम को क्लिक करेंगे. मूव योर माउस अराउंड द कैनवास. फिर आपको अपने माउस को कैनवास के अराउंड मूव करना है. एन आउटलाइन ऑन द मैप फॉलोज द मूवमेंट ऑफ माउस शोइंग वेयर द स्टेम विल बी प्लेस्ड एंड हाउ बिग इट विल बी. सो जब आप अपने माउस को कैनवास में मूव करेंगे सो स्टेम की एक आउटलाइन फॉलो होगी माउस के मूवमेंट के साथ, जो आपको ये दिखाएगी कि कहाँ आप स्टेम को प्लेस करने वाले हैं या फिर वो कितना एनलार्ज होगा.
देन क्लिक ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल टूल्स, फिर आप किसी भी कंट्रोल टूल पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि क्लिक दिस टूल, अगर आप इस टूल को क्लिक करते हैं तो ये आपको स्टेम्प को डिस्प्ले करेगा एज अ मिरर इमेज। फिर अगर आप इस टूल को क्लिक करेंगे, ये आपके स्टेम्प को क्या करेगा, फ्लिप कर देगा। एंड इफ वी आर गोइंग टू क्लिक दिस टूल, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टेप। ओके, चलो नाउ see, note has been given. We need to install stem from the official website of TuxPaint, which is this, before working the stem tool. आपको सबसे पहले stems को install करना पड़ेगा, जो कि आपकी TuxPaint की official website है, which is www.tuxpaint.org. यहाँ से आप stems को क्या करेंगे, install करेंगे, तब जाके आप अपने TuxPaint प्रोग्राम में stem tool के साथ क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन ड्राइंग कैनवास टू प्लेस द इमेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टेप, फिर आपको अपने ड्राइंग कैनवास वाले एरिया पर क्लिक करना है सो दैट जो भी आपका सेलेक्टेड स्टेम्प है वो आपके कैनवास पे पेस्ट हो जाए। You can place multiple images of the same stamp on the canvas until you select other stamp. आप क्या कर सकते हैं, उसी सेम स्टेम्प की मल्टीपल इमेजेस को कैनवास पर क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, जब तक आप कोई दूसरी स्टेम्प को सेलेक्ट नहीं करते हैं। एंड देन रिपीट स्टेप्स 2 to 5 टू प्लेस अदर स्टेम्स ऑन द ड्राइंग कैनवास। अगर आपको कुछ और भी स्टेम्स को अपने ड्राइंग कैनवास पर पेस्ट करना है, सो द स्टेप 2 से 5 तक के स्टेप से आप उन्हें रिपीट करके और भी डिफरेंट टाइप के स्टेम्स को इजीली पेस्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फिल द कलर्स इन सम स्टेम्स, आप कुछ स्टेम्प के अंदर कलर भी फिल कर सकते हो। इफ द कलर पैलेट अपीयर्स व्हेन यू सेलेक्ट द स्टेम्प, इट मींस दैट यू कैन चेंज द कलर ऑफ द स्टेम्प। अगर जब आप अपनी किसी भी स्टेम्प को सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करते वक्त आपको वहां पे कलर पैलेट भी दिख रहा है, दैट मीन्स आप अपनी स्टेम्प का कलर भी वहां से इजीली चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू मैजिक टूल। ओके, चल नाउ मैजिक टूल का यूज किया जाता है स्पेशल इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए। ओके, वी विल यूज इट फॉर एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स लाइक ग्रास, फ्लावर्स, एक्सेट्रा। नाउ to use this tool, what are the steps? Number 1, we have to click on magic tool. सबसे पहले टूल बार पे से मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे, फिर एक मैजिक टूल की लिस्ट अपीयर होगी सिलेक्टर पे। आप फिर इन एरोज का यूज करके और भी ज्यादा मैजिक टूल्स को वहां पे देख सकते हैं। फिर किसी भी मैजिक टूल को आप क्लिक करेंगे सिलेक्टर में से, क्लिक ऑन द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द पैलेट। पैलेट में से जो कलर पैलेट है वहां से अपने डिजायर्ड कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन नाउ डिपेंडिंग ऑन द मैजिक टूल यू हैव सिलेक्टेड, यू कैन आइदर क्लिक एंड ड्रॉ और सिंपली क्लिक द पिक्चर वंस द मैजिक इफेक्ट गेट्स अप्लाइड। अब जो भी आपने मैजिक टूल सेलेक्ट किया है उस पे क्या डिपेंडेंट है कि आप या तो क्या सिंपली क्लिक करेंगे या ड्रैग करेंगे क्या उस पिक्चर को वंस, सो दैट आपका वो मैजिक इफेक्ट क्या है वहां पे अप्लाई हो जाए समवॉट लाइक दिस। ओके, जस्ट बिलो द सेलेक्टर, अब उस सेलेक्टर के नीचे 2 बटन्स होते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, विच कैन हेल्प यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू क्लिक एंड ड्रैग और सिंपली क्लिक वंस फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। सो ये जो आपके 2 बटन्स हैं ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको उस मैजिक इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए क्या माउस को ड्रैग करना है या सिंपली एक बार क्लिक करना है, सो दैट वो मैजिक इफेक्ट आपके इमेज पर आ जाए। You can click and drag on the canvas for a particular effect if the left mouse button is this highlighted. आपको क्या करना है, अपने कैनवास पे क्लिक एंड ड्रैग करना है किसी भी पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए अगर लेफ्ट बटन ये वाला हाईलाइट होता है। And you can simply click once on the canvas for a particular effect if the right button is highlighted. अगर right button ये वाला highlight हो रहा है, that means आपको अपने उस effect को, particular effect को apply करने के लिए सिर्फ एक बार mouse button को click करना है। Okay, and then repeat steps to 2 to 4 to apply other magic effects on the drawing canvas. और भी अगर कोई आपको magic effects apply करने हैं अपने drawing canvas पे, then you have to repeat the steps 2 to 4. Okay, चलो। And next we come to text tool. So text tool is used to type text and number. Text and numbers को type करने के text tool का use किया जाता है and we will use it for adding text like a name or caption. हम अपने name या caption add करने के लिए text tool का commonly use करते हैं. What are the steps which we have to follow for using this tool? Number 1 is click on text tool. So सेम स्टेप्स वही है कि आप कोई भी टूल को यूज करना है, तो सबसे पहले आप उसको क्लिक करोगे फ्रॉम द टूल बार और टूल मेन्यू। ओके, डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल अपीयर इन द सेलेक्टर। जो भी आप कोई भी
टूल सेलेक्ट करते हो, सो उस टूल से रिलेटेड सारी इमेजेस या इफेक्ट्स आपको डिफरेंट शेप एंड साइजेस के क्या होते हैं सिलेक्टर में अपीयर होने लगते हैं। देन क्लिक ऑन अ टेक्स्ट स्टाइल, फिर जो भी टेक्स्ट स्टाइल आपको चाहिए वो आप सेलेक्टर में से क्लिक कर सकते हैं। फिर कलर पैलेट में से कलर को भी क्लिक कर सकते हैं। फिर क्लिक ऑन द ड्राइंग कैनवास, ड्राइंग कैनवास पे लाके फिर आपको क्लिक करना है। सो कुछ इस तरीके का जो है कर्सर अपीयर होने लगता है, सिंगल लाइन। टाइप और टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, फिर कीबोर्ड के थ्रू आप अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, आपका टेक्स्ट आपको अपनी स्क्रीन पर अपीयर होने लगेगा। यू कैन क्लिक ऑन बोल्ड, अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। इटैलिक इफ यू वांट देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, ओके, टू चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन साइज बटन, आप अपने टेक्स्ट के साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, सो दीज आर द बटन्स विच वी हैव टू यूज टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट में कम टू सेव टूल। सेव टूल का यूज किया जाएगा अपनी क्रिएटेड ड्राइंग या इमेज को सेव करने के लिए, राइट? नाउ व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द सेव टूल फ्रॉम द टूल बार। सो टूल बार पे ये सेव टूल है जिसको आपको क्लिक करना है। If you are saving for the first time, it simply saves a picture. If you have made changes in an already existing drawing, then a dialog box appears which asks you whether to replace the old file or save a new file. See, जब आप क्या अपनी उस इमेज को जो आपने ड्राइंग बनाई है उसको फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो सिंपली सेव बटन पर क्लिक करके वो आपकी जो फाइल है सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उस इमेज में जो इमेज आपकी ऑलरेडी सेव्ड थी उसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं और चेंजेस करने के बाद अब आप उसे सेव करना चाह रहे हो, तो जैसे सेव बटन पर क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको उस ओल्ड फाइल को रिप्लेस करके ये न्यू फाइल सेव करनी है या फिर इस न्यू फाइल को एक न्यू नेम के साथ सेव करना है। ओके, समवॉट लाइक दिस कि रिप्लेस द पिक्चर विद द चेंजेस। सो दो ऑप्शंस होंगे, यस रिप्लेस द ओल्ड वन या नो सेव अ न्यू फाइल, वो आपकी चॉइस है, वो आप जो भी करेंगे। ओके, सी बताया है क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल रिप्लेस द प्रीवियसली सेव पिक्चर विद द न्यू वन। अगर आप पहले वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक करते हैं सो आपकी जो वो सेम फाइल पहले सेव थी वो रिप्लेस होके न्यू वाली आपकी सेव हो जाएगी। लेकिन इफ यू आर क्लिकिंग ऑन दिस बटन देन इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। ओके, नाउ इट विल हेल्प यू टू क्रिएट डिफरेंट फाइल्स और सीन्स फॉर द स्टोरी। इसके थ्रू आप अपनी स्टोरी के लिए डिफरेंट फाइल्स एंड सीन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। डन? Okay, so we have discussed very interesting features of Tux Paint program. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.